नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 9 सामाजिक स्वास्थ्य इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में लाने वाले घटक, ये हमने शुरुआत की थी। इसमें हमने पहला घटक देखा था मानसिक तनाव। इसके बाद दूसरा घटक है व्यसनाधीनता। किशोरावस्था के जो लड़के लड़कियां होते हैं वो उन पर हम उम्र का प्रभाव, मतलब समान उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका, जो किशोरावस्था के बच्चे लड़के हो या लड़कियां हो, उन पर जो है हम उम्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और वो जो है बड़े बुजुर्गों की या फिर पालकों की या शिक्षकों की सलाह की अपेक्षा मित्रों की जो है सलाह मानते हैं, जो कि गलत होती है। ज़्यादा करके मित्र जो सलाह देंगे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। घर के मम्मी पापा सलाह देते हैं वो उन्हें अच्छी नहीं लगती है कि मम्मी पापा पीछे ही लगे हुए हैं, ऐसा उन्हें लगता रहता है। कम आयु में ही बच्चे जो है तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, नशीले पदार्थ या शराब का स्वाद चख लेते हैं और अनजाने में ही उन्हें क्या होती है, नशीले पदार्थों के व्यसन की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर देखिए बच्चे, जो चित्र दिखाया गया है उसमें यही दिखाया, देखो इसको क्रॉस किया हुआ है, मतलब नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा इस चित्र का अर्थ दिखाया गया है। समवयस्क या हम उम्र के द्वारा जो है बार बार आग्रह किया जाता है या बढ़िया रहन सहन के झूठे दिखावे के कारण किशोरावस्था में ही जो युवक होते हैं व्यसन के जाल में फंस जाते हैं। कभी कभी आसपास के जो परिसर में रहने वाले जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, रिश्तेदार हैं या जान पहचान के जो लोग हैं उनको देख देख कर उनका अनुसरण करने लगते हैं और युवक जो है व्यसनग्रस्त हो जाते हैं। नशीले पदार्थों में कई नशीले पदार्थ जो है लंबे समय तक अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। नशीले पदार्थ अगर सेवन करने लग जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक जो है अपना प्रभाव दिखाते हैं। नशीले पदार्थों से होने वाली हानि का प्रभाव हमारे जीवन को भी बर्बाद कर देता है। तंबाकू पदार्थ या नशीले ड्रग्स हैं, इनके कारण मानव के तंत्रिका संस्थान, मांसपेशियों, हृदय, इन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तंबाकू जन्य पदार्थों के कारण मुंह का है, गले का, श्वसन नलिका का या फेफड़ों का, ये इन सारे अंगों के कैंसर होने की संभावना होती है। इसीलिए व्यसन जो है हानिकारक होता है, व्यसन करना नहीं चाहिए। इसके बाद बच्चों अगला आता है असाध्य रोग या दुर्धर रोग। अब बहुत सारे प्रकार के जो असाध्य रोग है, कौन कौन से हैं? कैंसर है, एड्स है, टीबी है, कुष्ठ रोग, ये सामाजिक स्वास्थ्य बिगाड़ सकने वाले रोग है। अब एक प्रश्न आपको छोटा प्रश्न आता है कि सामाजिक स्वास्थ्य बिगाड़ सकने वाले कौन कौन से रोग है। तो इसमें आपको 3 नाम लिखने हैं, एड्स, टीबी और कुष्ठ रोग। ये सामाजिक स्वास्थ्य बिगाड़ने वाले रोग होते हैं। अब वृद्ध है, अपंग है, ऐसे व्यक्तियों की उचित देखभाल करना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार यदि कोई मानसिक विकार से ग्रस्त व्यक्ति है या फिर जो है ऐसे व्यक्ति जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। और अगर मानसिक विकार से ग्रस्त या मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति जो होता है समाज में समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को देखभाल करें, फिर उनका उचित जो है उपचार करना चाहिए। उन ऐसे व्यक्तियों से प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए। बदलती हुई जो कुटुंब पद्धति है, इसके कारण जो है वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है कि लोगों को जो है वृद्ध लोग घर में चाहिए ही नहीं, वृद्ध लोगों की परेशानी होने लगती है और जो है उनको कहाँ रख देते हैं, वृद्धाश्रम में जाके रख देते हैं। तो ये बहुत गलत प्रकार जो है देखने को मिल रहा है।
इस प्रकार की सभी जो परिस्थितियां होती हैं वो सामाजिक स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अब आपकी किताब में एक प्रश्न है कि नशीले पदार्थ, शराब, इनके प्रभाव से जग को भूलकर जो है अस्वच्छ जगह पर लुढ़कते हुए व्यक्ति जो है आपने देखे हैं। लुढ़कते हुए मतलब अच्छे घर के भी ऐसा लगता है कि अच्छे घर के, लेकिन वो जो है अस्वच्छ जगह पर लुढ़कते हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं। सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन सा माना जाता है? मनुष्य ही है। लेकिन ऐसी मनुष्य की ऐसी दयनीय स्थिति क्या आपको उचित लगती है क्या? ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये ऐसे व्यसनी व्यक्ति जो होते हैं वही जो है ऐसे दिखाई देते हैं। नशे के जो आदी हो जाते हैं, नशा करने लगते हैं, उसके कारण जो है उनकी बर्बादी का कारण भी जो है ये नशा ही होता है। और शराब के नशे में आधे बेहोशी अवस्था में रास्ते पर गिरे हुए व्यक्ति आपने देखे होंगे। ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति बहुत गंदे दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः जो है अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने से जो मनुष्य की सोचने की, समझने की क्षमता जो है वह बिल्कुल क्षीण हो जाती है, खत्म सी हो जाती है। इसके कारण उसकी विवेक बुद्धि भी जो है नष्ट हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति जो है समाज के लिए अभिशाप ही है। मानव जैसे ऐसे बुद्धिमान प्राणी की यह जो दयनीय स्थिति है, अत्यंत जो है ये दशा जो होती है अत्यंत दयनीय स्थिति लगती है। तो मतलब ऐसी स्थिति हमें उचित लगती है क्या? नहीं लगती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विषैली शराब का सेवन करने से अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा कि विषैली शराब का सेवन करने से लोगों की मृत्यु हो गई है। ऐसा क्यों होता है? तो जो अनुचित पद्धति से जो शराब बनाई जाती है उसमें जो है विषैले रसायन निर्मित होते हैं। गलत तरीके से जब शराब तैयार की जाती है तो उसमें विषैले रसायन निर्मित होते हैं और ये विषैले रसायनों के कारण ही जो है लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसी विषैले रसायन युक्त शराब का सेवन करने पर लोगों की मृत्यु हो जाती है। किसी भी प्रकार की शराब जो होती है वो अल्कोहल ही उसमें होती है। शराब मतलब क्या है? अल्कोहल ही होती है, अल्कोहल ही निर्मित की जाती है, मिश्रित होती है। तो अल्कोहल जो तैयार की जाती है वो किण्वन पद्धति से तैयार की जाती है, बनाई जाती है। शराब बनाने की जो ये गलत पद्धति उपयोग में लाई जाती है तो इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया होने पर विषैले रसायन बनते हैं। यही विषैले रसायन ही लोगों की मृत्यु का कारण बनते हैं। अब शराब के सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा परिणाम होता है और शराब के सेवन करने से हमारे पूरा परिवार है, कुटुंब है, ये भी बर्बाद हो जाता है। अल्कोहल के कारण मानसिक मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर जो तंत्रिका तंत्र होता है वो उस पर प्रभाव पड़ता है, यकृत पर प्रभाव पड़ता है। यकृत की कार्य क्षमता, आंतरिक अंगों की कार्य क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। ऐसा करने से लोगों की आयु भी घटती है। जिनको शराब की लत लग जाती है ऐसे व्यक्ति आपने देखा होगा ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि कभी उनको कैंसर हो जाता है, लिवर का कैंसर हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है। तो शराब के कारण बढ़ती हुई आयु में मस्तिष्क का विकास नहीं होता है। याद रखना, समझना, सीखना, सोचने विचार करने की क्षमता जो है ये सब कम हो जाती है। इसी कारण जो है शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्या भी उत्पन्न होती है। इसके बाद है प्रसार माध्यम और आधुनिक तकनीकों का अधिक उपयोग। इससे क्या हानि होती है वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं।
ये दो चित्रों में जो है 1998 और 2017 वर्षों के क्रीड़ांगण पर खेलने के संदर्भ में ये दो व्यंग्य चित्र दिए गए हैं। इन व्यंग्य चित्रों का निरीक्षण करके आप स्वयं के विचार व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न आपको आ सकता है। ये चित्र दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि आपके विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? आज की तुलना में, मतलब वर्तमान समय की तुलना में 1998 में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक विकास नहीं हुआ था। उस समय हर घर में जो है प्रत्येक व्यक्ति के पास जो मोबाइल फ़ोन नहीं था 1998 में। उस समय के बच्चे, छोटे बच्चे जो होते थे, कहाँ खेलते थे? मैदान में खेलते रहते थे। हमेशा बाहर जाना रहता था उन्हें, और मम्मी को जो है पढ़ने के लिए खींच खींच कर लाना पड़ता था। दिखाई दे रहा है यहाँ पर पहले चित्र में कि पढ़ने के लिए चल, पढ़ने के लिए चल, ऐसा बोला जाता था बच्चों को। और स्कूल से छूटने के बाद जो है खेलने का ही नशा रहता था बच्चों को, और पढ़ने के लिए मम्मी क्या करती? खींच खींच कर उनको लाना पड़ता था। लेकिन दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? अब जो है 2017 में, 2017 से जो है परिस्थितियां बदल गई। वर्तमान समय में भी मैदानों में अनेक इमारतों का निर्माण हो गया है। खेलने के लिए मैदान ही नहीं बचे। इस कारण आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि होना प्रारंभ हो गई है। आजकल परिवार नियोजन के कारण प्रत्येक परिवार में एक या दो ही बच्चे पैदा होते हैं। इस कारण बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, आपराधिक घटनाओं के कारण जो है आजकल की माताओं को बच्चों को घर से बाहर छोड़ने में भी डर लगने लगा है कि बच्चा बिगड़ न जाए। अब जो है स्कूल से आने के बाद जो है बच्चे सीधे घर ही आते हैं। बोला जाता है इधर उधर बाहर मत खेलना, सीधे घर पे आ जाना। और फिर जो है क्या देखते रहते हैं? टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल पर गेम खेलने लग जाते हैं। उसी में व्यस्त हो जाते हैं। संगणक या मोबाइल पर गेम खेलते हैं। माता पिता की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी बदल चुकी है। एक या दो बच्चे होने से उनकी सारी जो है फरमाइशें पूरी करते रहते हैं। बच्चों की उचित अनुचित सारी जिद जो है, इच्छाएं पूर्ण करने के लिए जो है बच्चों के हाथ में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं दे देते हैं। इंटरनेट के कारण बच्चे संगणक पर ही व्यस्त होते हैं। कंप्यूटर पर जो है बैठे रहते हैं ज़्यादा करके। अभी तो आजकल जो है पूरी तरह से पढ़ाई भी जो है काय पे हो रही है? कंप्यूटर या मोबाइल पर ही हो रही है। तो इसी प्रकार गेम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सोशल मीडिया पर घंटों व्यस्त रहते हैं। इस कारण आज की माताएं अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने या मैदान में जाकर खेलने के लिए यहाँ पर कह रही है, जा थोड़ा सा बाहर खेल के आ जाओ। पहले क्या होता था? खींचकर अंदर लाना पड़ता था, चलो घर में पढ़ाई करना है। अब मम्मी लोग क्या करना पड़ता है कि पूरे टाइम टीवी देख रहे हो, पूरे टाइम गेम खेल रहे हो, जाओ थोड़ी देर जो है जाकर बाहर खेल के आओ। मतलब ये व्यंग्य चित्रों में वास्तव में समाज में हो रहे परिवर्तन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दर्शाया गया है। प्रसार माध्यम और आधुनिक तकनीक का अत्यधिक उपयोग करने के कारण जो है, उसके अत्यंत संपर्क में रहने के कारण अनावश्यक रूप से बड़े पैमाने पर वर्तमान में सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ये चिंताजनक विषय बन गया है। इसी प्रकार मोबाइल फोन पर घंटों समय व्यतीत करने वाले व्यक्ति को अपने आसपास का ध्यान ही नहीं रहता। ये भी एक व्यसन का ही प्रकार है, और इस प्रकार सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है कि व्यक्ति जो है मोबाइल फोन पर ही लगे रहते हैं। घंटों एक बार हाथ में मोबाइल लिया तो वो भूल ही जाते हैं कि हमारे आसपास भी कुछ हो रहा है। खाना खाना तक भूल जाते हैं, पढ़ाई करना भूल जाते हैं। तो सामाजिक स्वास्थ्य जो है खतरे में आ रहा है, एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। अब ये मोबाइल फोन्स की विकिरणों से थकान होती है, सिर दर्द होता है, निद्रानाश होता है, विस्मरण होता है, कानों में आवाज घूमना, जोड़ों का दर्द, इसी तरह से दृष्टि दोष होता है,
शारीरिक पीड़ाओं का निर्माण होता है। ये सब जो है चिंताजनक बात है। अब आपको प्रश्न पूछा जाता है कि मोबाइल फोन की विकिरण से जो है कौन कौन सी हानि होती है। तो ये हानि आपको याद रखनी है। मोबाइल फोन के विकिरण की से जो है थकान होती है, सिर दर्द होता है, नींद नहीं आती है, निद्रानाश मतलब नींद नहीं आती है, विस्मरण मतलब भूल जाते हैं, कानों में आवाज घूमती है, जोड़ों का दर्द होता है, दृष्टि दोष भी हो सकता है, शारीरिक पीड़ाओं का भी निर्माण हो सकता है। ये किरणें जो होती हैं मोबाइल फोन से के लिए जो विकिरणें आती हैं उसके कारण प्रौढ़ व्यक्ति के हड्डियों की अपेक्षा बालकों के हड्डियों में अधिक ये धंसती है। संगणक या और इंटरनेट के निरंतर संपर्क में रहने वाले व्यक्ति अकेले हो जाते हैं। समुदाय के अन्य व्यक्ति रिश्तेदारों से ये लोग वार्तालाप ही नहीं करते हैं, आपस में बातचीत ही नहीं करते हैं। लोग संगणक में जो व्यस्त रहते हैं और आपस में बोलते नहीं है, इसलिए जो है लोगों से बात करना ही नहीं आता है उनको। सिर्फ स्वयं के बारे में सोचने की आदत हो जाती है, स्वमग्न सेल्फिशनेस हो जाती है उन्हें, आत्म केंद्रित हो जाते हैं, वो स्वार्थी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इनकी अन्य लोगों के साथ संवेदनशीलता कम हो जाती है। अब कोई गिर भी गया है तो गिर गया है तो गिर गया है, उठाने के लिए भी नहीं जाएंगे। मतलब बहुत ही जो है अपने में व्यस्त रहने लगते हैं। ऐसी प्रवृत्ति की जो दूरगामी दुष्परिणाम होने से व्यक्ति किसी जरूरतमंद को मदद नहीं करते, इसी कारण उन्हें भी किसी से मदद मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए बच्चों ज़्यादा मोबाइल या इंटरनेट है इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और इससे जो है सामाजिक स्वास्थ्य पर भी दुष्परिणाम होता है। आज इतना ही, धन्यवाद।